नाज़रीन आदाब, इस्तकबाल है आपका हमारे ख़ास प्रोग्राम में। मैं हूं विसाल आज़म आपके साथ, और इस ख़ास बुलेटिन में आज हम बात करेंगे उन 4000 उर्दू असातिज़ा की जिन पर आफत आन पड़ी है। दरअसल उत्तर प्रदेश हुकूमत ने एक फैसला करते हुए 4000 उर्दू असातिज़ा की तकर्रियों के अमल को मनसूख कर दिया है। ये भर्तियां समाजवादी पार्टी के दौर इक़्तिदार में शुरू की गई थी, और जिस वक्त काउंसलिंग जारी थी ऐन उसी वक्त योगी हुकूमत ने इक़्तिदार में आने पर इस अमल को रोक दिया है, जिसके बाद बेरोजगार उम्मीदवार अदालत चले गए थे और हाईकोर्ट ने भी हुकूमत को यही अहकाम जारी किए थे कि इस अमल को 2 माह के अंदर मुकम्मल किया जाए, लेकिन अमल दरामद नहीं किया गया। अब रियासत के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महकमे बेसिक एजुकेशन ने भर्ती मनसूख करने का हुक्मनामा जारी कर दिया है। अहम बात यह है कि समाजवादी पार्टी के दौर इक़्तिदार में यह कहा जा रहा था कि स्कूलों में उर्दू टीचरों की बेइंतहा कमी है, लिहाजा तकर्री का अमल शुरू किया गया था, लेकिन मौजूदा बीजेपी हुकूमत ने यह जवाब पेश किया है कि रियासत में पहले से ही जरूरत के मुताबिक उर्दू असातिज़ा की तैनाती है। ऐसे हालात में और तकर्रियां नहीं की जा सकती हैं। हुकूमत के मौजूदा फैसले से एक बार फिर अहले उर्दू और बिलखुसूस उर्दू बेरोजगारों के मसाइल मजीद पेचीदा हो गए हैं, और अब वो खुदकुशी करने की बातें तक कर रहे हैं। के चक्कर लगा रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें मजबूर कर दिया है कि हम लोग कोर्ट के ही चक्कर लगाते रहें, वक्त बर्बाद करें और पैसा। ये इनकी सियासत है और कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोगों के खिलाफ एक बार डबल बेंच में गवर्नमेंट गई, अपने मुंह की खा चुकी है, लेकिन फिर रिव्यू एप्लीकेशन डाला है कि दोबारा, मतलब अब उनको जज के ऊपर उंगली उठाने का मौका मिल रहा है कि जजमेंट गलत दिए गए हैं। तो अब जब सरकारें भी उनकी हैं, अदालतें भी उनकी हैं, तो अब हम लोगों की सुनवाई क्यों होने लगी? क्योंकि उर्दू ज़बान को ख़त्म करने के लिए मुहिम चालू है। हमारी जो उर्दू ज़बान है उसको महफूज रखें, क्योंकि उर्दू ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, और जब तक कि उर्दू टीचर का अपॉइंटमेंट नहीं होगा उर्दू ज़बान की हिफाजत नहीं हो सकती है। ये सरकार शायद योगी सरकार नहीं है, मुझे तो ढोंगी सरकार लगती है, क्योंकि ये झूठ बोलना, हाई कोर्ट के आदेशों को ना मानना, हम तो सोच रहे हैं कि आत्मदाह कर लें। इतने दिन इंतज़ार में ही वक्त गुजर गया है, और अब आखिर में बच्चे भी नहीं पल पा रहे, पढ़ा भी नहीं पा रहे, खिला भी नहीं पा रहे, तो आखिर में नतीजा यही होता है कि हम सुसाइड कर लें। और उर्दू को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि जब हमारे ये हिंदुस्तान से अगर ये उर्दू का चेहरा हट गया तो कहीं तहज़ीब और जो उर्दू का ये तहज़ीब अदब का जो लखनऊ मरकज़ है ये बिल्कुल निष्प्राण हो जाएगा, कुछ नहीं रह जाएगा। और जो इसके चाहने वाले जो इसमें आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए रास्ते को बढ़ने दिया जाए, रोका ना जाए। तो आपने सुना तासुरात उनके भी जो बेरोजगारी के कगार पर आने वाली है, लेकिन जो फिक्र है वो इस बात की है कि बेरोजगारी तो दूर की बात, दरअसल फिक्र इस बात की है कि लखनऊ की जो तहजीब है, जो कल्चर है, जिसमें उर्दू का एक अहम रोल है, उस पर भी आंच आएगी, तो उसे कैसे बचाया जाए। इस खास मौजू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ एक दो नहीं बल्कि कुल 5 खास मेहमान हैं। हम बारी बारी से उनका तारुफ कराते हैं। हम आपको सबसे पहले बता दें कि राकेश त्रिपाठी है हमारे साथ, जो बीजेपी के तर्जुमान है, लखनऊ स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद है। राकेश जी, आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ अनुराग भदौरिया है, तर्जुमान है समाजवादी पार्टी के, जिनके दौर इक़्तिदार यानी समाजवादी पार्टी के दौर इक़्तिदार में ही ये फैसला लिया गया था तकर्री का। और हमारे साथ डॉक्टर मतीन है, तालीमी रहनुमा है। डॉक्टर मतीन से भी हम गुफ्तगू करेंगे, जानेंगे इसके कई पहलुओं को कि कहां पर कुछ कमी रह गई शायद। सफिया फरीद है हमारे साथ, प्रेसिडेंट हैं, सदर है मौलवी उर्दू एसोसिएशन की, जो भी लखनऊ स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। सफिया फरीद साहबा, आपका भी इस्तकबाल है। और साथ ही हमारे रिपोर्टर तारिक कमर, सबसे पहले आपके पास ही आना चाहूंगा। जरा जल्दी से हमें वो सफर बता दीजिए, क्या क्या किन किन मरहलों से ये चीजें उठी थी, शुरू हुई थी, और कहां पर जाके इस पर एक फुल स्टॉप लगता दिखाई दे रहा है। तारिक। हाँ, देखिए, बहुत अहम पेशरफ्त है, और इस हवाले से बहुत अहम पेशरफ्त है कि इस पूरे ख्वाब से इतने लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं कि
उसकी वजाहत यहाँ पर मुश्किल नजर आती है। मैं बता दूं कि ये एक ऐसा अमल है जिसे समाजवादी पार्टी के दौर इख्तिदार में शुरू किया गया था और बार बार मुतालबों के बाद शुरू किया गया था। बाकायदा तज्जियाती रिपोर्टें पेश की गई थी, एक पूरा खाका तैयार किया गया था जिसकी बुनियाद पर स्कूलों के मुआयने किए गए थे और वहां ये पाया गया था कि वाकई उर्दू टीचरों की, उर्दू असातिज़ा की जरूरत है। बिलखुसूस नई नस्ल को तालीम याफ्ता बनाने के लिए उन तमाम लोगों की जरूरत है जिनकी तकर्रुरियों को यकीनी बनाया जाए। और देखिए तकर्रुरियां की गई और 2 मरहलों में की गई और ये जो तीसरा मरहला था इसमें 4000 लोगों की तकर्रुरियां होनी थी जिसकी काउंसलिंग बाकायदा तौर पर शुरू हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में लोग पहुंच रहे थे अपने तमाम तर बायोडाटा लेके, अपने सर्टिफिकेट लेके, और जिस वक्त ये तकर्रुरी का अमल जारी था एन उसी वक्त ये अहकाम जारी कर दिए गए मौजूदा बीजेपी हुकूमत की जानिब से कि इसको फिलफौर रोक दिया जाए। ये अमल दरमियान में ही रोक दिया गया। लोग मायूस होकर, नाकाम होकर अपने घरों को वापस गए। वो चूल्हे जिनको हम ये महसूस करते थे कि इनकी आग एक बार फिर रोशन होगी, घरों में खुशहाली आएगी, एक बार फिर बुझते हुए महसूस हुए और फिर ये लोग बहालत मजबूर उर्दू मुअल्लिम बेरोजगार एसोसिएशन के लोग अदालत का रुख किया। इन लोगों ने, अदालत ने अहकाम जारी किए, हुकूमत को बाकायदा तौर पर अहकाम जारी किए गए कि इस अमल को आगे बढ़ाया जाए, बाकायदगी के बाकायदा तौर पर आगे बढ़ाया जाए। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो पेशरफ्त हुई है ये वाकई इस हवाले से बहुत अहम मानी जा सकती है कि एक बार फिर जिन लोगों की उम्मीदें रोशन हुई थी वो उम्मीदें बुझने लगी हैं। और जैसा कि आपने बताया, तारुफ कराया, बीजेपी के तर्जुमान राकेश त्रिपाठी हमारे साथ मौजूद। राकेश त्रिपाठी जी, सवाल और नारे होते हैं सबका साथ सबका विकास के, रोजगार पैदा करने की बातें होती हैं, वादा तो 2 करोड़ नौकरियां सालाना की भी बात थी, लेकिन यहां जिनकी नौकरी लगने वाली है उसके पत्ते काटे जा रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, मैं बहुत दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अखिलेश सरकार के एक और कारनामे का खामियाजा उत्तर प्रदेश के नौजवान नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। आप सुन लीजिए, आप जवाब दे रहे हैं, आप जवाब, हम नौकरी दे रहे हैं। अनुराग जी थोड़ा बोलने दीजिए, आपको मौका दिया जाएगा। अनुराग जी थोड़ी देर खामोश रहें, अनुराग जी थोड़ी देर खामोश रहें, उनको कहने दें अपनी बात, फिर आप जवाब देंगे। देखिए, मैं मानता हूं कि आपके इस बड़े मंच पर आपके माध्यम से जो लोग सुन रहे हैं वो इस बात को जानकारी में रखेंगे तो निश्चित तौर पर समझ में आ जाएगा कि किसका कारनामा था और क्यों खामियाजा भुगतना पड़ा है। उत्तर प्रदेश में इस समय 87,000 उर्दू के विद्यार्थी हैं, अलग अलग उच्च प्राथमिक विद्यालयों में और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 15,800 उर्दू के शिक्षक उपलब्ध हैं। अगर इनका शिक्षक और छात्र का अनुपात देखा जाए तो एक शिक्षक पर 5.5 छात्र बैठते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी में शोध छात्र, जो सबसे अधिक गुणवत्ता की शिक्षा होती है शोध कार्य में, उसमें भी एक शिक्षक पर 8 छात्र का अनुपात होता है। यानी उससे भी ज्यादा अच्छी गुणवत्ता का छात्र अनुपात, शिक्षक अनुपात जो है वो उर्दू शिक्षकों के संदर्भ में हुआ है। ये आखिरकार क्यों हुआ है? जब विद्यार्थी ही नहीं है तो उनके लिए शिक्षकों की भर्ती करना कैसे वाजिब हो सकता है? उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार ने केवल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत, केवल तुष्टीकरण की राजनीति के तहत उत्तर प्रदेश में 16,460 जो शिक्षकों की भर्ती थी उसमें 4,000 शिक्षकों के पद उर्दू शिक्षकों में परिवर्तित करने का काम किया था। यह पूरी तरह से कायदे कानूनों को, नियमों को अनुराग जी, आपका कहना क्या है? अखिलेश सरकार ने 7,780 उर्दू शिक्षक भर्ती करने का काम किया। मैं इनसे पूछता हूं जी, चलिए मैं बता दो चूंकि भारतीय जनता पार्टी का एक ही काम है, वो सारा दिन इनके शोध, कुछ वहां योगी जी के मठ में कुछ इन्होंने शोध विद्यार्थी बैठाए हैं जो ये शोध करते हैं सारा दिन कि कैसे प्रदेश को तंग किया जाए, कैसे बर्बाद किया जाए। अरे हमारी आप उर्दू शिक्षकों की बात में आप तुष्टीकरण कहां से ले आए? हम कहते हैं अभी जो हमारे शिक्षा मित्र हैं वो लाठी खा रहे हैं, डंडे खा रहे हैं, उनको नौकरी नहीं दे रहे हो आप किस वर्ग को खुश कर रहे हो बताइए? आप उन शिक्षा मित्रों को जो लाठियां खा रही हैं, सर मुड़वा रही हैं, सुसाइड कर रही हैं, 4-5 मर चुके उनमें से, उन पे आप लाठियां बरसा रहे हो, उनको भी नौकरी नहीं दे रहे हो। उस पर क्या रिसर्च है जरा बता दीजिए। उर्दू के लोगों को नौकरी हमने दी गई, उनको भी आप नौकरी नहीं देना चाहते। एक बात। दूसरी बात, आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उत्तर प्रदेश में जब से आप आए हो कभी आपने कभी जोड़ने की बात की है? हमेशा हिंदू मुस्लिम भी हर चीज में ले आते हो। अरे यार वो बात करो ना, उत्तर प्रदेश के लोग हैं वो, आप तुष्टीकरण कहां से ले आते हो? हर बात में जाति धर्म कहां से घुसा देते हो? अभी हम आपसे अभी हम सब्जेक्ट से हटके अगर इनसे पूछ रहे तो जवाब नहीं देंगे हम। चलो मान लिया आपकी बात, हम कहते उत्तर प्रदेश के लोग गुजरात में मारे जा रहे हैं, आप क्यों नहीं आवाज उठाते यहां से खड़े होके? तब आप क्या कहते हो कि कांग्रेस वाले करवा रहे हैं? अरे खून के पानी हो गया आपका कि आपके भाई मारे जा रहे हैं, फिर भी आप गुजरात की चमचागिरी कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए उत्तर प्रदेश के लोगों को। उत्तर प्रदेश के लोग मतीन साहब के पास चलते हैं, ये मौजूद से भटक रहे हैं, हमें बात इस पे करनी है 4,000 उर्दू असतिज़ा के मुस्तकबिल पर। मतीन साहब के पास आ रहा हूं। मतीन साहब, इस बात का क्या जवाब है? क्या ये जो आंकड़े दे रहे हैं सही है कि एक स्टूडेंट पे लगभग 4 से 5 स्टूडेंट पे एक टीचर है और इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है? आंकड़े के
नाम पे इनके मतीन पास साहब। कुछ नहीं है। मैं इनको चैलेंज कर सकता हूँ, गलत आंकड़े हैं ये आंकड़े। ये बात बिल्कुल सही है कि गलत गलत आंकड़े कोई दे रहे हैं आंकड़ा हमारे नहीं देश है। को। देखिए, बुनियादी बात यह है कि ये भाजपा सरकार जी ये नफरत की राजनीति कर रहे हैं। ये बुनियादी चीज इसमें समझने की है कि ये जिंदों के साथ साथ मुर्दों के पे भी ताज्जुब करने लगे। जो साबिका हुकूमत में कब्रिस्तान की बाउंड्री हुई थी, शमशान घाट की, देखिए आप लोग मौजू से भटकिए बात। मुझे फिलहाल अभी असातिज़ा पर बात करनी है, मुझे सिर्फ असातिज़ा के बारे में बात करनी है। सफिया फरीद साहिबा, मैं आपके पास आ रहा हूं। सफिया फरीद साहिबा, क्या आपके पास इस आंकड़े का जवाब है कि 5 तालिब इल्म पर एक टीचर ऑलरेडी है, तो अभी ज्यादा की जरूरत नहीं है? नहीं, बाकायदा भर्ती के लिए अभी बहुत जरूरत है। ये झूठ बोल रहे हैं, ये सीधे चैनल पे बैठ करके झूठ बोल रहे हैं। की बाकायदा वहाँ सर्वे हुआ है, वहाँ रिक्वायरमेंट पाई गई है, तब वो भर्ती के लिए 4000 के लिए वो किया गया। 18,460 भर्ती का पूरा निकला था बीटीसी का, और उसमें सिर्फ 4000 उर्दू के असातिज़ा के लिए जो है मुख्तस किया गया था। बाकायदा सर्वे हुआ, एक स्कूल कॉलेजेस में जाकर के मौका मुआयना किया गया, तब ये क्या जो उनको लाठी मार रहे हैं, शिक्षा मित्र को लाठी मार रहे हैं, जो आपने बेसिक एजुकेशन के टीचर को लाठी मार रहे हैं, ये बुनियादी चीज है। अभी आपने कल भी देखा होगा। मतीन साहब, अनुराग जी, थोड़ी देर खामोश रहिए। करना चाहते हो हर वर्ग सफिया साहिबा को बोलने दीजिए। सफिया साहिबा से पूछना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े दे रहे हैं, क्या इसका जवाब है आपके पास? बात का जवाब चाहिए अपनी बीजेपी गवर्नमेंट से कि ये आपकी जो हम लोगों ने सपा के टाइम पे 110 दिन धरना देने के बाद ये हमने 4000 भर्ती निकलवाई थी, जिसका जियो 16,460 जारी हुआ था, जिसमें से 12,460 उर्दू जनरल बीटीसी और 4000 उर्दू के। तो क्या ये अधिकारी जो उस टाइम पे थे वही अधिकारी अभी भी मौजूद हैं? उन्होंने पूरा सर्वे करने के बाद, सारी डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने के बाद, गवर्नमेंट को जितने भी फॉर्मेलिटीज होती हैं वो सब पूरे करने के बाद ये सारी भर्ती निकाली गई। ये कहां तक के इनका ये बात सही है? ये कह रहे हैं कि टीचर सरप्लस हैं, ऐसा नहीं है। आप क्या इतने दिन में कोई टीचर रिटायर नहीं हुआ? शिक्षा मित्रों की जगहें पूरी खाली पड़ी हैं, टीचर्स बहुत कम हैं, हमारे बच्चे स्कूलों में टीचर्स नहीं है। अभी भी आप सर्वे करवा सकते हैं, इनके पास किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है, जबरदस्ती की बातें करते हैं। हमारी 21 अक्टूबर को हमारी दिनेश शर्मा जी के साथ मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने जितनी भी भर्तियां थी, जो एक कमेटी बनाई गई है, अमित शाह जी ने बनाई है, उसमें हम लोगों को बुलाया गया। तो उसमें उन्होंने कहा था हाँ ये इस चीज पे हम सर्वे करते हैं और आप लोगों की भर्ती होगी, परेशान मत होइए। लेकिन लगातार 12,460 की भर्ती हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, 3-4 महीने सैलरी उनको मिल रही है, और वही एक साथ जियो था। तो 4000 उर्दू के साथ ये भेदभाव करने का क्या तरीका है? ये साफ नजर आ रहा है सरकार की नीयत का कि आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हो और कुछ भी नहीं कर रहे हो। आप जो गलत काम कर रहे हो उस पर लगातार आप अपने गलत को गलत साबित करने पे लगे हो और भर्तियां पूरी कर रहे हो। अभी आपने 68,500 में लगातार घोटाला किया है, इतना बड़ा घोटाला किया है, और उसके बाद आप सरियान आप कॉपियां जला रहे हो, पूरा रिकॉर्ड जला रहे हो और भर्तियां करते चले जा रहे हो। जिनके नंबर कम पाए गए उनका एडमिट, जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया उनका भी सिलेक्शन हो गया, जिन्होंने पेपर नहीं दिया उनका आपका रिजल्ट आप घोषित कर रहे हो। ये आपकी नीयत साबित करती है। राकेश त्रिपाठी जी, आपके पास जवाब। पहले तो आपके आंकड़े पर सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप ये आंकड़ा कहां से लेकर आए? आपके आंकड़े को बेबुनियाद बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि ये आंकड़ा सही नहीं है। क्या जवाब है आपके पास, राकेश त्रिपाठी जी? ये आरएसएस के हेडक्वार्टर से आंकड़ा लाए हैं। आंकड़ा सही है, आपने कहां से ये आंकड़ा निकाला है? हमें प्रूफ चाहिए। आरएसएस हेडक्वार्टर से लाते हैं। लगातार हम लोगों के पास आंकड़ा मौजूद है, लेकिन ये बताइए कितने लोगों की बिना कॉपी भरे एग्जाम में पास करके बताइए। अभी जो 68,000 लोगों का हुआ था। राकेश त्रिपाठी जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ये आंकड़े आपने कहां से लाए? घोटाला, इतना बड़ा घोटाला करने के बाद भी ये कर रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी को आवाज आ रही है? उम्मीद करूंगा कि मैं पूरी जवाबदेही की अगर अपेक्षा कर रहे हैं जी, अगर जवाबदेही की अपेक्षा कर रहे हैं तो जिन्होंने सवाल खड़े किए हैं वो जरा धैर्यपूर्वक पहले जवाब सुन लें। बिल्कुल, दोनों का 68,000 दोनों का जवाब दे और शिक्षा मित्र अब सुन लीजिए जवाब। अरे भाई 5 सवालों का जवाब आपके दे रहे हैं, अब सुन लीजिए धैर्यपूर्वक। अब सुन लीजिए, मैं 4000 पे पहले दे रहा हूं, आप जवाब सुनिए मोहतरमा, धैर्यपूर्वक जवाब सुनिए। जो आज उन्होंने मैं बहुत निवेदन के साथ लोगों के साथ अब सुन। अरे भाई आप अगर सवाल कर रही है तो जवाब सुनिए, मुद्दा है तो जवाब सुनिए। जवाब है कि समाज भाई सवाल सुनेंगे कि नहीं? आप आपके पास जवाब होगा, आपका बोले जवाब नहीं है।
देखिए, मैं बहुत निवेदन कर रहा हूं कि जो लोग प्रश्न खड़ा करते हैं, अगर वो जवाब सुनने का मादा नहीं रखते हैं तो उन्हें प्रश्न खड़ा करने का अधिकार नहीं। राकेश जी आप जवाब दीजिए। राकेश जी आप जवाब दीजिए। मैंने उत्तर प्रदेश में मैंने उत्तर प्रदेश में महिलाओं को जला दिया, अत्याचार की लगातार 68,500 शिक्षकों की भर्ती आखिरकार क्यों लाई गई? उत्तर प्रदेश में 1,500 से ज्यादा शिक्षकों के पद खाली है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि आज उत्तर प्रदेश में 87,000 उर्दू के विद्यार्थी हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि आज 15,800 उर्दू के शिक्षक हैं। और मोहतरमा से लेकर के बैठे हुए जितने तर्जुमान हैं, एक भी तर्जुमान ये बात नहीं कह पा रहा है कि आज उत्तर प्रदेश में उर्दू के कितने विद्यार्थी हैं। देखिए, ये बहुत बेतरतीब तरीका है। बताइए, आप सवाल उठाइए, जवाब नहीं देने दीजिए। आपने हल्ला बोल की संस्कृति ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्य है। जवाब नहीं सुनना चाहते। देखिए, ये शोर मचाना डायरेक्ट का ये तरीका नहीं हो सकता। शांत रखना। अनुराग जी थोड़ा संयम रखिए, उन्हें बोलने का मौका दीजिए। राकेश त्रिपाठी जी संयम के साथ, सब्र के साथ आपकी बातें सुन रहे थे, उनको जवाब देने का मौका दीजिए, फिर आपके पास भी आऊंगा। राकेश त्रिपाठी जी बोलिए, आंकड़े कहां से लाए आपने? देखिए आजम साहब, मैंने इस बैठक में बैठे हुए जितने तर्जुमान हैं, किसी तर्जुमान ने अब तक यह दावा नहीं किया है कि हम उत्तर प्रदेश में उर्दू छात्रों की संख्या बता सकते हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि मेरे इस दावे को खारिज करें और ये बतावें कि कितने छात्र हैं। ये बताओ, मैं बैठे हुए तर्जुमान इतने सारे, मैं दावे से कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश के पूरे सभी विद्यालयों में केवल 87,000 उर्दू के विद्यार्थी हैं और उत्तर प्रदेश में उर्दू के शिक्षकों की संख्या 15,800 है। और ये संख्या 1.1 शिक्षक के तुलना में 5.5 छात्र की बनती है। और मैंने पहले ही कहा कि किसी भी स्टैब्लिश यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर जो शोध छात्र को पढ़ाता है, उसको शोध कराने के लिए प्रोफेसर को 8 छात्र रखने की अनुमति होती है। यानी शोध के मामले में भी जो मानक है उससे ज्यादा मानक तारिक कमर आपसे जवाब चाहूंगा। ये जो आंकड़े दे रहे हैं राकेश त्रिपाठी, तारिक कमर, क्या ये आंकड़े सही हैं? क्या किसी के पास उर्दू तालिब इल्मों की तादाद नहीं है? देखिए, ऐसा होता है कि जिस वक्त हम स्टोरीज करने निकलते हैं, जिस वक्त हम मज़ाफ़ात में जाते हैं, जिस वक्त हम प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं, तो मालूम यह होता है कि टीचर न होने की वजह से 2-2, 3-3 क्लासों के स्टूडेंट्स को एक जगह भेज दिया जा रहा है जी। तो ये जो आंकड़े हैं, इन पर मैं तो बहुत ज्यादा मशकूक नहीं, बल्कि मैं कहता हूं कि बिल्कुल रद्द करने के लायक हैं। क्योंकि गुज़िश्ता हुकूमत में जिस अंदाज की तकर्रियों का अमल शुरू किया गया था, बाकायदा तजज़ियाती रिपोर्टें पेश की गई थी, बाकायदा एक स्कूल का सर्वे हुआ है, बाकायदा तौर पर ये रिजल्ट सामने रखे गए हैं कि साहब मज़ाफ़ात में कितने रखे जाने हैं, शहरी इलाकों में कितने रखे जाने हैं, प्राइमरी सेक्शन में कितने रखे जाने हैं, जूनियर सेक्शन। तो ये जो पूरे डाटा तैयार होते हैं, मुहकमा करता है। सरकार ऐसा नहीं है कि कोई तर्जुमान बैठ के बोलते, कोई रिपोर्टर बोलते, समाजवादी पार्टी का कोई बीजेपी का लीडर बोलते, ऐसा नहीं है। ये तो बाकायदा तौर पर डाटा पेश किए जाते हैं हुकूमत के बाद। और अनुराग साहब, एक मिनट चाहूंगा मैं, एक अहम बात यह है कि अदालती अहकामात जो आते हैं वो तमाम तर तजज़ियाती रिपोर्ट के मुशाहिदे के बाद आते हैं। बिल्कुल, अदालत जो अपना फैसला सुनाती है, अदालत जो अहकामात देती है, उसके सामने तमाम अंदाज की रिपोर्टें रखी होती हैं। तो अगर कोई तर्जुमान, कोई बीजेपी का लीडर, समाजवादी का लीडर, कोई रिपोर्टर, कोई दूसरी तंजीमों के लोग डाटा पेश कर रहे हैं, तो उन पर यकीन नहीं किया जा सकता है। यकीन लायक वो रिपोर्टें हैं जो अदालत के जरिए आ रही हैं, जो हुकूमत के बाकायदा मुहिम्मों के जरिए आ रही हैं। तो इस सवाल पे बिल्कुल मैं सवाल उठाऊंगा कि इन डाटा से हम लोग मुतमईन नहीं हो सकते हैं। और हमारा केस चल रहा है जब सुप्रीम कोर्ट में, तो ये भर्ती रद्द करने का सवाल ही नहीं होता है। बुनियादी बात यह है कि जब कोर्ट में मामला है जी, कोर्ट ये बात को ऑर्डर कर रहा है कि इनको तकर्रुरी की जाए, सिंगल बेंच का ऑर्डर हमारे फेवर में, डबल बेंच का मेरे फेवर में, हुक्मनामा ला करके ये क्या चाहते हैं? ये किस तरह की डिक्टेटरशिप करना चाहते हैं? और कुछ नहीं है। ये सिर्फ मुसलमानों से जुड़ा हुआ उर्दू का मामला है, इसलिए कि इनकी सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी की बुनियाद पर इस तरह की हरकतें कर रही हैं। यही जाहिर करते हैं, जबकि हम लोग ये नहीं सोचना चाहते। अदालत की अवहेलना कर रहे हैं। हमारा देश है, इनका एक ही काम है, प्रदेश की जनता को परेशान करना, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी जाति धर्म का हो। ये किसी को नहीं बख्श रहे। पूरे प्रदेश में इन्होंने अशांति फैला रखी है। रोजगार देना तो छोड़ो, रोजगार छीन लिया। अनुराग जी, आपसे मेरा सवाल है, माना कि आपके हुकूमत के इख्तिदार में ये सब कुछ हुआ था और अभी आप ये कह रहे हैं अगर कि कोर्ट में भी ये मामला है
और कोर्ट ने एक बार इसकी तरफदारी भी की है, इसका पक्ष लिया है, जो टीचर्स हैं, असातिज़ा हैं उनका। अब आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होगा? आप इक़्तिदार में नहीं है, ठीक है, लेकिन क्या आप इसके लिए कोई आंदोलन करेंगे कि 2 महीने के अंदर हमारी प्रक्रिया पूरी की जाए? देखिए, ये सरकार जो है, मैं आपको सही बताऊं, मानवता की नाम की चीज इस सरकार के अंदर है नहीं। इंसानियत क्या धर्म होता है इनको नहीं मालूम है, पता नहीं कहां किस समुद्र में डुबो के आए हैं। विकास क्या होता है इनको नहीं मालूम होता, इन्होंने समुद्र में डुबो दिया। विवेक थोड़ा बहुत बचा था, उसको गोली मार के हत्या कर दी। ना विकास बचा, ना इनके पास विवेक बचा। इनके पास बचा तो क्या पता है क्या? नफरत। समाज के अंदर नफरत फैलाओ, जाति धर्म के नाम पे नफरत फैलाओ, समाज को बांट दो और समाज को बर्बाद कर दो। आज उत्तर प्रदेश की हालत क्या है पता है आपको? एक दूसरे से मैं उत्तर प्रदेश की हालत की बात नहीं कर रहा, फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि आपकी पार्टी का इस मामले पर क्या स्टैंड होगा? अरे हम तो बोल ही रहे हैं, स्टैंड क्लियर कर रहे हैं कि भैया जो बेरोजगार है उनको रोजगार दो। हमने तो रोजगार देने का काम किया था, बेरोजगार क्यों बना रहे लोगों को? बेरोजगारों को परेशान किया जा रहा है, उनका पैसा खर्च करवाया जा रहा है। निदेशकों के साथ क्या किया? शिक्षा मित्रों के साथ क्या किया? क्या किया अपने शिक्षा मित्रों के साथ? उनको भी तो लाठियां मार रहे हो, माना नहीं जा लाठियां मार रहे हो। लगातार। अरे और तो छोड़िए, फिरोज जैसी जगह जहाँ पे एसिड पीड़िता महिलाएं काम करती है, एसिड पीड़िता महिलाएं काम करती है, उन महिलाओं का रोजगार छीनने का काम कर रहे। सोचो आपने कभी सोचा होगा सपने में कि एसिड पीड़िता महिलाओं का भी रोजगार ले लेंगे ये लोग? उनका भी रोजगार छीन रहा है, उसके लिए भी कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। शर्म आनी चाहिए सरकार को। मतीन साहब, आपके पास आ रहा हूं। सवाल ये है कि आपने अभी कहा कि मामला कोर्ट में गया, कोर्ट ने आपका फेवर लिया, उसके बावजूद इस तरह के नोटिफिकेशन आते हैं। क्या रास्ता बचता है आपके सामने? क्या आपको लग रहा है कि कानून से कोई मदद आपको मिल पाएगी, कानून के जो इदारे हैं वहां से? मतीन साहब भाई, बुनियादी चीज देखिए, अदालत है, अदालत में तो ये असातिज़ा जाएंगे और जा करके वो करेंगे। बुनियादी चीज है कि कोर्ट ने इनके फेवर में, असातिज़ा के फेवर में फैसला दिया, ठीक है, और ये सरकार फिर दोबारा गई, उत्तर प्रदेश सरकार गई और फिर वो मुकदमा हार गई। ये था कि गवर्नमेंट ने, कोर्ट ने कहा था इनकी तकर्रुरी करो, सख्त हिदायत दी थी, फिर इन्होंने ये आमराना ये हुक्मनामा जारी करके ये उर्दू वालों का गला घोटने का काम किया है। ये हिंदू और मुस्लिम नफरत को फैलाने का काम किया है। ये जो डाटा बेच कर रहे हैं, करने के बाद नफरत फैलाने का काम करते हैं। गुरु तो भगवान के बराबर होता है, तो गुरुओं को पीटने में लगे, चाहे इलाहाबाद में हो चाहे लखनऊ में हो, कहाँ नहीं पीट रहे गुरुओं को? लाठियों से पीट रहे हैं। कमाल की सरकार है, गुरु को लाठियों से पीट रहे हैं, शिक्षकों को। इतना हैरेसमेंट किया हुआ है, 1.5 साल से हम लोग परेशान हैं और ये हमें पता था पहले से कि 24 तारीख से पहले, क्योंकि ये अपने को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे और लगातार इन्होंने वही काम करना शुरू कर दिया, नए नए पैतरे बदलना शुरू कर दिया है। 24 को इनको मुकम्मल तौर से सजा मिलनी चाहिए कोर्ट के जरिए से, क्योंकि लगातार ये कोर्ट की अवहेलना करते जा रहे हैं। आपका मामला नहीं है, ये मामला सिर्फ शिक्षा मित्र विरोधी है, शिक्षक विरोधी है। राकेश जी बोलना चाह रहे हैं, काफी देर से वो इशारा कर रहे हैं। राकेश जी, सवाल ये है कि अभी जैसे हमारे रिपोर्टर कह रहे थे कि अक्सर स्कूलों में स्टोरी कवर करने के दौरान उन्हें देखना पड़ता है ऐसे हालात कि वहां टीचर्स नहीं होते हैं, तो पढ़ाई कहीं और एक 3-4 क्लास को एक साथ कर दिया जाता है। मामला कोर्ट में है, कोर्ट का भी पहले बार इनके फेवर में, टीचर्स के फेवर में ये इनका जो वर्डिक्ट आता है। अब सवाल ये कि क्या ऐसी जरूरत पड़ गई है, और क्या आपको ये लगता है कि तमाम ये जो इदारे हैं कानून के और ये पिछले हुकूमत ने जो फैसले सब वो बेकार है? सिर्फ आपका एक आंकड़ा जो आप जिसकी बुनियाद नहीं दे पा रहे हैं, सब बेकार है, सब बेकार है। नहीं, मैं राकेश जी से पूछ रहा हूं। मैं आपको बता दूं, एक्सप्रेस वे बेकार है, राकेश जी से पूछ रहा हूं। राकेश जी बेकार है, राकेश जी बेकार है। और अभी राकेश जी कुर्ता झाड़ के बीजेपी के लोग जाएंगे मैच थोड़ा अनुशासन हमने बनाया, थोड़ा सा अनुशासन में बताओ नहीं, सवाल हर चीज को बेकार बताते हो। मुझसे है तो जवाब भी बेकार है, सवाल मुझसे है तो बेकार है जो पैदा हुए यही सरकार में, इंसान समाजवादी पार्टी के लोगों ने हल्ला बोल तकनीकी के तहत कहीं पर भी अराजकता, ये स्टूडियो में भी अराजकता मचाते हैं। अच्छा आप जवाब, सवाल हमसे है, एसिड पीड़ितों सवाल मुझसे है, आप जवाब सुनिए। एसिड पीड़ितों आपके सारे सवाल वाजिब, आप सवाल अपना रखिए। इन दोनों को स्क्रीन पे एक साथ दिखाइए जी, राकेश जी को और भदौरिया जी को, अनुराग जी को। आप बताइए, नहीं आप बताइए। नहीं मैं एसिड पीड़िता की मदद करूं तो समाजवादी, किसी को रोजगार दूं तो समाजवादी, मैं कोई समाजवादी पार्टी का मेट्रो बनाऊं तो समाजवादी, अरे भैया
भैया भाईचारा पैदा करूं तो समाजवादी करे, आप क्या करेंगे बताइए मुझे। आप डिबेट में अराजकता मचाते हैं, आप कुछ काम जवाब तो आने दीजिए। सवाल एंकर का अगर मुझसे है तो जवाब देने दीजिए ना। अनुराग जी जवाब देने दीजिए, जवाब देने दीजिए अनुराग जी। जो आपको करना है मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपको लगता है कि इनके साथ गलत हो रहा है तो आपकी पार्टी इन टीचरों के साथ सड़क पर कितनी देर उतरती है वो भी देखूंगा। फिलहाल अभी जवाब देने दीजिए राकेश जी को। बिल्कुल। देखिए मेरा इतना कहना है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी की सरकार के समय में, सरकार जाते समय अंतिम समय में 15 दिसंबर 2016 फरवरी 2017 में चुनाव होने वाला है, इस बात को जानते हुए 15 दिसंबर 2016 को 16,460 जो शिक्षकों की भर्ती थी उसमें 4,000 पद उर्दू शिक्षकों में परिवर्तित करने का काम किया, केवल वोट बैंक तुष्टिकरण के कारण। और ये जानते थे इस भर्ती प्रक्रिया को पूरी नहीं कर सकते। इन्होंने जितनी प्रकार की भर्तियां करने का प्रयास किया, आप 1 मिनट का समय दीजिए, आप तय करिए। मैं आजम साहब निवेदन कर रहा हूँ, आपके पास 1 मिनट का समय तय करिए, 2 मिनट का समय तय करिए, लेकिन कम से कम बोलने जाति धर्म में बांटना चाहिए। तरीका ठीक नहीं। आप जाति धर्म की बात क्यों करते हो? बोलने से रोक नहीं सकते। आप जाति धर्म की बात क्यों करते हो? आप इंसानियत की बात क्यों नहीं करते? हर बात में जाति धर्म क्यों लेके आते हो? हर बात में दलित है, ये सवर्ण है, अगड़ा है, पिछड़ा है, ये मुस्लिम है, हिंदू है, ये सिख है, ईसाई है। इंसानियत की बात करो ना। अरे भाई आप करो और हम कहें भी ना। शिक्षक की बात करो ना। करो और हम कहें भी ना। की बात क्यों करते हो? आपने समाज में काम करते हो और हमको जनता आपसे नफरत कर रही है। आप बीजेपी से नफरत जनता कर रही है क्योंकि नफरत फैलाते हो। 125 एक बार बोलिए, एक बार बोलिए, उत्तर प्रदेश के साथ गलत होगा, गुजरात में बोलिए, चले जाए, बोलिए उत्तर प्रदेश में गुजरात में। देखिए हम लोग मौजू से भटक रहे हैं, हमें मौजू पर रहने दिया जाए। अनुराग मौजू पे रहते हैं ना, अनुराग भदौरिया मौजू पे रहते हैं, अनुराग मौजू पे रहते हैं, राकेश जी मौजू पे रहते हैं। मतीन साहब हमारे पास वक्त बहुत कम है, मैं फाइनल कमेंट की तरफ आ रहा हूं और कंक्लूजन चाहूंगा। मतीन साहब आपसे जानना चाहता हूं कि आपको आगे क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? आपने अभी लास्ट मूवमेंट में किया था कि सिर्फ इसलिए निकाला था कि ये उर्दू की भर्ती ना हो पाए, इसलिए आपका भी नियत में खोट है। अनुराग जी आपकी पार्टी ने भी मुसलमानों के साथ नाइंसाफी की है। अनुराग जी आप झूठ के भूले नहीं है, सरकार की तरफ से चली जा रही है। सवाल का जवाबदेही के साथ चलिए, वक्त की कमी हमारे पास है। तारिक कमर आपके पास आ रहा हूं, मुझे ये जानना है कि जब ये मामला कोर्ट के थ्रू हो रहा है और कोर्ट ने जैसा इनका दावा है कि फेवर किया है इन असातिज़ा का, तो आगे क्या तस्वीर नजर आ रही है? क्या इनके लिए अच्छे दिन आएंगे? देखिए बहुत अहम बात है और ये सवाल भी अपने आप में बहुत अहम है। विशाल, मैं बता दूं आपको कि जिस वक्त कोर्ट ने ये अहकाम जारी किए कि इन लोगों की तकर्रियों का अमल बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया जाए और ये बता दिया जाए कहां दुश्वारी आ रही है, और फिर अगले अहकाम में भी ये वादे कर दिया गया कि इस अमल को 2 महीने के अंदर अंदर पूरा कर दिया है। तो हम लोगों ने तमाम उर्दू असातिज़ा से बात की थी और एक खुशी का माहौल था। लेकिन ऐसा क्या हुआ है बीच में? कौन सी सियासत आई है, कौन सी समीकरणें बनी हैं, कौन सी इक्वेशंस पैदा हो गई हैं कि बाकायदा तौर पर कुछ अफसरान ये कहते रहे उर्दू असातिज़ा थे कि हम मुख्यमंत्री जी से बात कर रहे हैं, आपका काम हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी से लोग मिलते हैं तो कहते हैं आपका काम हो जाएगा, लेकिन दरमियान में ऐसी कौन सी सियासत आ जाती है कि अचानक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी का एक अहकाम आ जाता है कि इसको मंसूख कर दिया जाता है। तो देखिए कहीं ना कहीं सियासत है। बात चाहे हमारे राकेश जी हो या अनुराग जी हो, इनका ताल्लुक सियासी पार्टियों से, ये उनकी नुमाइंदगी कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि एक अमल जो बहुत खुशगवार तरीके से जारी था, जिससे लोगों के घर में चिराग रोशन हो सकते थे, और सफिया ने बार बार ये कहा, बेरोजगार मुअल्लिमीन ने बार बार ये कहा कि अगर योगी जी हमारा काम कर देते हैं तो हम इनके शुक्रगुजार होंगे, हम योगी जी का शुक्रिया अदा करेंगे, हम बीजेपी हुकूमत का शुक्रिया अदा करेंगे अगर वो हमें लेकिन अब हमें शुक्रिया अदा करने का मौका दीजिए आप सभी का। आप लोग अपना वक्त निकाल कर स्टूडियो में आए, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, उम्मीद करता हूं कि ये जो कानूनी दावपेच है, एक तरफ हुकूमत के फैसले हैं, उनके अपने तर्क है, लेकिन दूसरी तरफ जरूरतें हैं उन 4000 उर्दू असातिज़ा की, और जिनका कहना है कि उनका स्टैंड पुख्ता है, कोर्ट से उन्हें फेवर मिला था, आगे भी उन्हें उम्मीद है कि शायद उनकी उम्मीदें रोशन होंगी। शुक्रिया आपका इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।